सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो फाइनली यू गॉट इनटू दी कॉलेज और अब आपकी लाइफ की एक नई जर्नी स्टार्ट हो जाती है, कॉलेज लाइफ जर्नी, जिसके जो स्टार्टिंग मंथ्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं, बिकॉज ये आपका एक ट्रांजिशन पीरियड होता है। आप पहले पेरेंट्स के साथ रहते थे, अपनी सिटी में रहते थे, एक कंफर्ट और एक सेफ जोन में रहते थे, आपके फ्रेंड्स आपके आसपास ही थे, बट आप एक नई सिटी में मूव कर चुके हो। आपका जो कॉलेज है वो आपके लिए नया है, आपका जो कोर्स है वो आपके लिए नया है, पेरेंट्स आपके साथ नहीं है, फ्रेंड्स आपके नए हैं और वो पूरा जो स्पेस है वो आपके लिए नया आता है। तो जो आपके स्टार्टिंग मंथ्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं। तो उसी के लिए मैं आपको यहाँ पर प्रॉपर गाइड करने आया हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आपको स्टार्टिंग के मंथ में क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए ताकि आप ये जो पूरा सिनेरियो है इसको अच्छे से अडेप्ट कर पाओ और साथ ही साथ अपनी जो कॉलेज लाइफ है उसमें से बेस्ट आउटपुट यहाँ पर निकाल पाओ। बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके बिल्कुल एंड तक जो आपको स्टार्टिंग के मंथ में करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, कैसे करना है और क्यों करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी सबसे पहले आपका कौन से कॉलेज में एडमिशन हुआ है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहली जो चीज़ रहेगी वो आपका रहेगा डॉक्यूमेंटेशन वर्क। देखो आप एक कॉलेज में जाते हो और कॉलेज में यहाँ पर जो आपका एडमिशन हुआ है तो वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है। तो सबसे पहले अपना जो फिजिकल वेरिफिकेशन अपने डॉक्यूमेंट्स का वो करा लेना ताकि आपको मतलब कि दिमाग में टेंशन ना रहे कि मेरा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा या फिर मेरे को आगे चल के कोई प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो करा लेना। सेकंड जो अपना ID कार्ड्स होता है और अपना जो लाइब्रेरी कार्ड होता है उसके लिए ज़रूर अप्लाई कर देना, क्योंकि उनकी लास्ट डेट भी होती है। वैसे कोई ऐसा फिक्स डेट नहीं होती, बट अगर आप लेट अप्लाई करते हो तो हो सकता है कि फिर आपको आगे चल के प्रॉब्लम हो। तो अपना लाइब्रेरी कार्ड और अपना जो ID कार्ड है उनके लिए टाइम से यहाँ पर अप्लाई जरूर कर देना। उसी के साथ साथ जो पूरे मतलब कि आपका जो कॉलेज है उसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक होता है जहां पर आपके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं, या कोई भी अगर आपका पेपर वर्क होता है आपको उस एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में जाना होता है। तो सबसे पहले उसको अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लोर कर लेना। अपने जो सभी टाइप के डॉक्यूमेंट्स है, लाइक आपका जैसे मैंने बताया लाइब्रेरी कार्ड हो गया, ID कार्ड हो गया, आपके जो फिजिकल वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स हो गए, ये सब वहां पर सबमिट करके अपना ये जो काम है ये अपना कंप्लीट कर लेना। पहला आपका काम रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसको कंप्लीट करने के बाद आप काफी चीजें से फ्री हो जाओगे, फिर आपके दिमाग में टेंशन नहीं रहेगी कि मेरे को ये भी काम करना है, इसकी लास्ट डेट कब है, उसकी लास्ट डेट कब आती है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सेकंड थिंग आपकी आ जाती है कैंपस टूर। देखो अपना जो कॉलेज है उसको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लोर कर लेना स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ में, डे बाय डे करके। जो सबसे पहले जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है उसको अच्छे से एक्सप्लोर कर लेना, क्योंकि वो पूरी 3 इयर्स 4 इयर्स के लिए आपको डायरेक्ट काम आने वाला है। फिर अपनी जो क्लासेस रूम है, आपके जो आपका जो मतलब कि प्ले ग्राउंड है, आपकी जो लाइब्रेरीज है, आपका जो ऑडिटोरियम है, आपकी जो कैंटीन है, उसी के साथ साथ आपके जो वॉशरूम्स हैं एंड जो गर्ल्स के लिए गर्ल्स वाले और बॉयज़ के लिए बॉयज़ वाले, और जो आपका वाटर कूलर्स कहाँ कहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी जहाँ पर बेसिक एमिनिटीज़ है, ये पूरा अच्छी तरीके से अपना कैंपस टूर कर लेना। और उसी के साथ साथ जो आपका मेडिकल रूम आ जाता है, गर्ल्स कॉमन रूम, बॉयज़ कॉमन रूम, ये आपको पता होनी चाहिए कि मेरे कॉलेज में कौन सी चीज़ कहाँ पर है, क्योंकि इमरजेंसी अगर किसी दिन आपको वहां पर जाना पड़ा, फॉर एग्जांपल नोटिस आता है कि सब बच्चे ऑडिटोरियम में आओ, अब आपको ये नहीं पता कि ऑडिटोरियम है कहां और कौन से गेट से एंट्री होती है, क्योंकि ऑडिटोरियम के भी डिफरेंट गेट्स होते हैं। तो ये सारी चीजें पहले से आप तैयार रखना। ये आपका पूरा रहेगा कैंपस टूर ऑफ द कॉलेज। उसी के साथ साथ जैसे आप मतलब कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की मेरी प्रॉपर ऑडियंस आती है, तो आप नॉर्थ कैंपस में, साउथ कैंपस में अगर आपका एडमिशन हुआ है तो पूरा प्रॉपर जो नॉर्थ कैंपस है वो आप एक्सप्लोर कर लेना। आपका वहां पर जो कमला नगर का एरिया आ जाता है, मलकागंज का एरिया आ जाता है, हडसन जो लेन आ जाती है, और पूरा जो आर्ट्स फैकल्टी का एरिया आ जाता है, वहां पर जितनी भी जो खास चीज़ है वो आप जरूर एक्सप्लोर कर लेना। उसी के साथ साथ जैसे आपका यहाँ पर साउथ कैंपस आ जाता है, वहाँ पर आपका सत्य निकेतन आ जाता है एरिया, आसपास जो भी साउथ दिल्ली का एरिया था उसको जरूर एक्सप्लोर कर लेना। आसपास अपना जो भी कैंपस है स्टार्टिंग के में उसको जितना आप जान सकते हो उतना जान लेना। अपने फ्रेंड के साथ जरूर घूमना, क्योंकि वो आपके लिए मतलब कि एक जब आप आसपास की चीज़ों को जान लेते हो ना, जैसे आपकी सिटी में आप कॉन्फिडेंटली क्यों घूमते हो, क्योंकि आपको हर एक गली का पता है, आपको हर एक मतलब शॉप का और मतलब ज़्यादातर चीज़ों का पता है, तो आप वहाँ पर कॉन्फिडेंट होते हो, अच्छा ये मेरे को जानता है, ये मेरे को सब चीज़ें पता है। ऐसी नई सिटी का है, नई सिटी में अगर आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, ये चीज़ यहाँ पर है, वो चीज़ वहाँ पर है, तो भी वहाँ पर भी आप क्या रहोगे, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली रहोगे। सो मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज फ्रेंड्स, नेटवर्क एंड सोसाइटीज। देखो कॉलेज में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके थ्रू आप सर्वाइव करोगे अपने 3 से 4 साल, वो आपके फ्रेंड्स, नेटवर्क और आपकी सोसाइटीज ही आती है। बाकी आप कैसे अच्छे फ्रेंड्स बनाओगे उसकी बात मैंने सेपरेट वीडियो में की हुई है। बाकी यहाँ पर आप ध्यान रखना, अपने जो अच्छे दोस्त है वो जरूर बनाना। उसी के साथ साथ अपनी जो नेटवर्क बिल्डिंग है वो बहुत अच्छे से करना, बिकॉज जो नेटवर्क है वही आपका हर जगह काम आएगा। आपकी प्लेसमेंट में, आपकी इंटर्नशिप में, आपकी वर्कशॉप में, आपके असाइनमेंट में, आपके नोट्स मेकिंग में, आपके प्रोजेक्ट सबमिशन में, सब जगह पर आपका जो नेटवर्क है वही काम आएगा। आपके जितने अच्छे दोस्त, जितने अच्छे आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो बेसिकली आपके जितने अच्छे मतलब कि आपका सपोर्टिंग जो स्टाफ होगा वो रहेगा, उतने अच्छी ही आपका मतलब कॉलेज लाइफ है वो रहने वाली। उसी के साथ साथ जो सोसाइटीज़ होती हैं स्टार्टिंग के फर्स्ट से 2 मंथ्स में जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर आपका बेसिकली एडमिशन बोल सकते हैं, या फिर आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो भी सोसाइटीज़ के हेड होते हैं, वो डायरेक्ट आपके पास आएंगे, आप उनको बोल सकते हो। फोटोग्राफी सोसाइटी हो गया, डांस सोसाइटी हो गया, ड्रामा सोसाइटी हो गया, डिफरेंट आपकी सोसाइटीज़ होती हैं, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको पहले ऑडिशन देना होगा, वो आपका मतलब कि इंटरव्यू है, जो भी चीज़ है वो चेकआउट करेंगे, उसके बाद आप उन सोसाइटी
सोसाइटीज में क्या हो जाओगे, ज्वाइन हो जाएगी। और यहाँ पर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अगर स्टूडेंट हो तो जरूर कोई ना कोई सोसाइटीज आपको ज्वाइन करनी चाहिए और वैसे करनी भी होगी। और आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी सोसाइटीज आप ज्वाइन करना चाहते हो वो जरूर कर लेना। ये आपको मतलब कि सर्वाइव करने में पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जैसे 3 साल 4 साल रहेगी तो सर्वाइव करने में और बहुत ज्यादा एक अच्छा नेटवर्क बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। नेक्स्ट आपकी जो चीज आ जाती है वो आपकी आ जाती है क्लासेस। देखो स्टार्टिंग के फर्स्ट से 2 मंथ्स में आपको जो क्लासेस है वो रेगुलर अटेंड करनी चाहिए। उससे आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना जो टाइम टेबल है वो अच्छे से पता चल जाएगा। उसी के साथ साथ जो क्लास टीचर्स हैं, कौन सा टीचर कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं ये आपको पता चल जाएगा। उसी के साथ साथ टीचर भी आपको जान जाएंगे, बाय फेस बाय नेम आपको टीचर जान जाएगा, अच्छा ये बच्चा क्लास में आता है। क्योंकि अटेंडेंस के भी नंबर मिलते हैं आपको लास्ट में, जो असाइनमेंट्स होते हैं उसमें टीचर अटेंडेंस सोच के भी बच्चों के नंबर लगा देता है, तो ये चीज का ध्यान रखना। उसी के साथ साथ यहाँ पर कोई अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप टीचर के पास डायरेक्ट जा सकते हो। टीचर भी आपको थोड़ा बहुत जानने लग जाएगा क्योंकि क्लास में आपको रोज फेस से देखेगा, तो आपकी यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर हेल्प हो जाएगी। और स्टार्टिंग के अगर आप स्टार्टिंग मंथ्स में क्लास में जाते हो तो आप अपना जो पूरा सिलेबस है, पूरा जो कैरिकुलम है उसको भी अच्छे से सीख जाओगे कि पास होने के लिए मेरे को कौन से सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ने हैं, यहाँ पर मेरे को सब्जेक्ट्स में कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके थ्रू मैं पास हो जाऊंगा या फिर जिसके थ्रू मैं यहाँ पर अच्छे मार्क्स लेके आ सकता हूँ। तो स्टार्टिंग में जो क्लासेस है उनको रेगुलरली अटेंड करना, कोई भी क्लास यहाँ पर मिस मत करना। हाँ 1-2 मंथ के बाद आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो कि इस क्लास में मेरे को जाना है, इसमें ये टीचर मेरे को अच्छा नहीं लगता, ये मेरे को सब्जेक्ट ये तो मैं घर पे पढ़ लूंगा, ऐसा कर सकते हो। बट स्टार्टिंग में आप यहाँ पर जो क्लासेस हैं उनको जरूर अटेंड करके चलना। सो मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज नो योर एक्सपेंसेस। देखो आप अगर नई सिटी में मूव करते हो और साथ साथ आप यहाँ पर दिल्ली जैसी सिटी में मूव कर रहे हो तो यहाँ पर आपके खर्चे बहुत ज्यादा होने वाले। अगर स्टार्टिंग मंथ्स की बात करूँ तो आपको यहाँ पर पता भी नहीं चलेगा कि कब में आपको जो आप बजट बना के चले थे उससे ज्यादा डबल आपने यहाँ पर खर्च कर दिया। क्योंकि यहाँ पे आप रोज कैंटीन में कुछ ना कुछ खाओगे, रोज आपको बुक्स या फिर कोई चीजें आपको लेनी होगी, उसी के साथ साथ आपका जो रेंट है और ये सारी चीजें, आपका ट्रैवल चीजें होंगी, ये सब चीजें आपके डायरेक्ट खर्चा होता रहेगा। तो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट और 2 मंथ्स आपके रहेंगे इसमें जो भी आपका खर्च हो रहा है, जो भी आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं उनको आप नोट डाउन करते रहना। जैसे अगर आप ऑनलाइन यूपीआई यूज करते हो तो वहां पर तो आपका पूरा रिकॉर्ड आ ही जाता है, या फिर अगर आप कैश भी यूज कर रहे हो तो कैश को भी आप नोट्स में अपने फोन में नोट करते रहना कि इतना कैश मैंने यहाँ पर खर्च करा, ये इतना पैसा मेरा यहाँ पर लग गया, ताकि मंथ के एंड तक आपको पता हो कि कहाँ पर मैं खर्च कर रहा हूँ। फिर आप इसको मतलब कि थोड़ा एस्टिमेट कर सकते हो कि कहाँ पर मेरे को एक्चुअल में खर्चा करना चाहिए और कहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा खर्च किया है। जैसे आप रोज ही कैंटीन में कुछ खा रहे हो तो ये जरूरी नहीं है, इसको आप थोड़ा कट डाउन कर सकते हो। या फिर आप रोज ट्रैवल में बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हो तो उसको आप कट कर सकते हो कि सुबह के टाइम अगर आप कॉलेज जा रहे हो तो थोड़ा 10 मिनट पहले घर से निकल लो, आप यहाँ पर पैदल चल के जा सकते हो, या फिर कॉलेज के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ घूमते घूमते घर पे जा सकते हो। तो आपका ट्रैवल का मतलब जो खर्चा है वो यहाँ पर वैसे बच जाएगा। वैसे मैंने एक सेपरेट वीडियो में बात की हुई है कि किस तरीके से आप अपने मंथ का जो एक्सपेंसेस है उसको बिल्कुल बजट में लेके आ सकते हो विदाउट मतलब कि यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा ना, मतलब कि कोई चीज़ें कम ना करके। तो उसकी बात मैंने सेपरेट वीडियो में की है, वो आप वहाँ से जरूर चेकआउट कर लेना। तो इस तरीके से आपको जो अपने मंथ के एक्सपेंसिव है बेसिकली उनको यहाँ पर सबसे पहले तो चेकआउट करना है कहाँ पर मेरा कितना खर्चा हो रहा है। फिर आपको करना है कि उनको कंट्रोल मैं कैसे कर सकता हूँ, कि कहाँ पर मतलब कि जो मैंडेटरी है खर्चा करना वहाँ पर करो, और जहाँ पर आप बचा सकते हो वहाँ पर भी आपको बचा के चलना है। उसी के साथ साथ जो अर्निंग आपकी स्किल्स होती है वो भी आपको यहाँ पर सीख के चलनी है। उसकी भी बात मैंने सेपरेट वीडियोस में की हुई है चैनल पर। आपको मतलब कि यहाँ पर कॉलेज लाइफ से रिलेटेड बिल्कुल एक बेस्ट कंटेंट मिल जाएगा, तो आप चेकआउट कर ले। एंड जो सबसे लास्ट चीज आपकी आ जाती है वो आपकी आ जाती है हेल्थ। वैसे तो उसको देखो मेरे को सबसे पहले पे रखना चाहिए, बट आप इसको सबसे पहले पे रख के चलना, जो कि आपकी रहेगी हेल्थ। देखो आप अपने घर में रहते तो आपके जो पेरेंट्स है, आपकी जो मम्मी है स्पेशली, वो आपका बहुत ज्यादा ध्यान रखती थी, आपको खाना टाइम पर देना और खाने में घी डाल के अच्छे से मतलब अच्छे से खिलाना और दूध देना, ये सब चीजें देना और टाइम से खिलाते भी रहना, ये सब चीजों का आपका अच्छे से ध्यान रखा जाता था। बट जैसे ही आप एक सेपरेट सिटी में मूव करोगे, एक न्यू सिटी में मूव करोगे और आप अकेले रह रहे हो या किसी दोस्त के साथ रह रहे हो, तो वहां पर आपका अपना जो खाना है वो जरूर आपसे मिस होगा। या तो सुबह का खाना आपका जो ब्रेकफास्ट है वो मिस हो जाएगा इसलिए क्योंकि मेरे को टाइम से कॉलेज में भागना है। दोपहर का खाना जो आपका लंच है वो मिस इसलिए हो जाएगा क्योंकि आप पीजी नहीं जा सकते, अपने रूम पे नहीं जा सकते, कैंटीन में जो भी मिला वो आपने खा लिया। और डिनर आपका मिस इसलिए हो सकता है कि आप लेट नाइट बाहर घूम रहे हो, या फिर हो सकता है कि आपका आज असाइनमेंट का काम है तो उसको करते करते खाना ही भूल गए। तो आप यहाँ पर जो मील्स है वो आपके मिस बहुत ज्यादा होंगे। बट इस चीज का आपको ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का यहाँ पर ध्यान रखो, कोई भी मील को यहाँ पर मिस ना करो। थोड़ा हो सकता है कि जो काम है उसको थोड़ा डिले कर दो, डिले इन द सेंस कि 1 घंटे बाद कर लेना, बट अपना जो खाना है वो टाइम से खाते रहना। क्योंकि एक बार अगर आप खाना मिस कर दोगे वो फिर आपकी आदत बन जाएगी और आपकी बॉडी बहुत ज्यादा वीक होती चली जाएगी, और एक बार आप वीक हो गए फिर आप बीमार पड़ना शुरू हो जाओगे और ऐसी पूरी लाइफ कॉलेज लाइफ आपकी ऐसी परेशान रहोगे। क्योंकि स्टार्टिंग के मंथ्स में जैसा आपकी बॉडी का अडेप्टेशन रहेगा, क्योंकि नया पानी है, नई हवा है, तो जैसे आप बॉडी को अडेप्ट करोगे, अच्छा खाना खाओगे, अच्छी अपनी बॉडी की हेल्थ रखोगे, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी करते रहना स्टार्टिंग के मंथ्स में जितना टाइम मिल जाए। वैसे स्टार्टिंग में इतना ज्यादा टाइम नहीं मिलता अगर मैं बताऊं तो, बट फिर
फिर भी अगर 10 से 15 मिनट भी निकाल सकते हो अपनी हेल्थ के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, तो वो निकाल के चलना। तो ये पूरा कंप्लीट सिनेरियो रहेगा। एक बार मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसको कंप्लीट कर लेना। सेकंड जो कैंपस टूर है अपने कॉलेज और कैंपस का, उनको जरूर कर लेना। थर्ड आपकी जो रेगुलर क्लासेस है उनको अटेंड करना स्टार्टिंग के फर्स्ट और 2 मंथ्स में, ताकि आप टीचर को और अपने सिलेबस को अच्छे से जान जाओ। उसी के साथ साथ अपने जो फ्रेंड्स है और जो नेटवर्क्स है और जो सोसाइटीज़ है उनको अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लोर करना और अच्छे जितना अच्छा नेटवर्क हो सकता है उतना अच्छा नेटवर्क बना के चलना। और जो लास्ट चीज़ आ जाती है, जो कि फर्स्ट चीज़ रहनी चाहिए, जो कि आपकी रहेगी हेल्थ को अच्छे से मेंटेन करके चलना। क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तभी आप यहाँ पर कॉलेज में भी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, अच्छे दोस्त बना पाओगे, अच्छी नंबर लेके आ पाओगे। इस तरीके से आपका पूरा सिनेरियो रहेगा। बाकी पूरा सेमेस्टर आपको कैसे रहना है, कैसे अच्छे मार्क्स लेके आओगे, कैसे पूरा रहना है, उसकी बात मैंने सेपरेट वीडियो में की हुई है, तो वहाँ से आप वो चीज़ें चेकआउट कर सकते हो। यस, मैंने काफ़ी वीडियोज़ आपको सजेस्ट कर दिए, तो उनमें से जो भी आपके लिए हेल्पफुल है, सभी हेल्पफुल है, उनको जरूर चेकआउट कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में। एंड यस, कौन सा कॉलेज आपको मिला है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और बाकी अगर आपको अपने सेम दोस्त वाला, मतलब कि सेम कॉलेज वाला मिल जाए तो उससे दोस्ती भी जरूर कर लेना। बाकी मैं भी देखता हूँ कि मेरी जो वीडियोस है वो कौन कौन से कॉलेज के बच्चे देख रहे हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।